दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी जंग तलवार या ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि जीती जाती है अपने मन से। क्योंकि अगर आपने अपने मन को काबू में कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके सामने मुश्किलें आएंगी, लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, पर जब दिमाग मजबूत होता है, तो इंसान हार नहीं मानता, वो रास्ता ढूंढ लेता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की, जिसने लाखों लोगों को यह सिखाया कि कैसे अपने मन को ट्रेन करें, ताकि दुनिया पर जीत हासिल की जा सके। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट रिवॉल्यूशन है। नाम है ट्रेन योर माइंड, कॉन्कर द वर्ल्ड। और दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक हिस्ट्री, जहां हम किताबों से निकालते हैं जिंदगी बदल देने वाले राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। मेन स्टार्ट बिल्डिंग द थॉट। हर इंसान के अंदर दो आवाजें चलती हैं। एक जो कहती है मैं कर सकता हूं, और दूसरी जो कहती है नहीं, मुझसे नहीं होगा। किस आवाज को सुनना है, यही तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। इस किताब के लेखक कहते हैं, दिमाग एक मसल की तरह है। जितना आप इसे ट्रेन करते हैं, उतना ही यह मजबूत बनता है। अगर आप इसे डर, आलस या शक से भर देंगे, तो यह आपको पीछे खींचेगा। लेकिन अगर आप इसे अनुशासन, आत्मविश्वास और ध्यान से भर देंगे, तो यह आपको वहां पहुंचा देगा जहां आज सिर्फ सपने हैं। पार्ट 2, मन को ट्रेन करने की असली शुरुआत। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई सफल बिजनेसमैन, कोई महान कलाकार, कोई मजबूत इंसान। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब की शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपके मन से। किताब कहती है, आपका मन या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, या आपका सबसे बड़ा साथी। सोचिए, जब सुबह अलार्म बजता है और आप कहते हैं 5 मिनट और सो लूं, तो वह 5 मिनट सिर्फ नींद नहीं होते, वह आपकी मानसिक ताकत की पहली हार होती है। लेखक कहते हैं, हर दिन आप अपने मन को या तो कमजोर बना रहे होते हैं या मजबूत। बीच का कोई रास्ता नहीं। इसलिए जो लोग महान बनते हैं, वे सुबह से ही अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वे उसे आदेश देते हैं, और दिमाग उस आदेश को मानना सीखता है। यहीं से शुरू होती है माइंड ट्रेनिंग। ये कोई जादू नहीं है, ये रोज रोज छोटे छोटे फैसलों की लड़ाई है। जब आप थके होते हैं लेकिन फिर भी काम पूरा करते हैं, जब आप हार मानने का सोचते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, तो आप अपने मन को जीतना सिखा रहे होते हैं। किताब कहती है, अगर तुम अपने मन के मालिक बन गए, तो जिंदगी खुद तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। अब सवाल उठता है, मन को कैसे ट्रेन करें? क्योंकि ये कोई मांसपेशी नहीं है जो जिम में कसरत से बन जाए। ये तो एक अदृश्य शक्ति है, जिसे केवल अनुशासन और स्पष्ट सोच से गढ़ा जा सकता है। लेखक बताते हैं, सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। मतलब खुद को देखो, अपने विचारों को, अपने डर को, अपने बहानों को। हर बार जब आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो खुद से पूछो, क्या सच में नहीं कर सकता, या मेरा मन डर रहा है? दोस्तों, डर एक भ्रम है। यह असली नहीं होता, यह बस हमारे दिमाग का बनाया हुआ साया होता है। और जब आप उसे पहचान लेते हैं, वो साया मिटने लगता है। किताब कहती है, अपने डर को जीतने की शुरुआत उसे पहचानने से होती है। याद रखिए, मन को ट्रेन करना मतलब खुद को चुनौती देना। हर दिन थोड़ा थोड़ा असुविधाजनक बनना। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो वहीं आपका असली विकास शुरू होता है। लेखक लिखते हैं, जो इंसान अपने मन को आदेश देना सीख लेता है, वो कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। आपके आसपास जो सफल लोग हैं, उनमें कोई जादू नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब उनके मन ने कहा रुको, उन्होंने जवाब दिया नहीं, अभी नहीं। और बस यही जवाब आपको दूसरों से अलग बनाता है। नियंत्रण पा लेते हो, तो अगला सवाल उठता है, अब इस ताकत को कहां लगाओ, किस दिशा में चलो? लेखक कहते हैं, पावर विथआउट पर्पस इज लाइक फायर विथआउट डायरेक्शन, इट बर्न्स बट इट डोंट बिल्ड। यानी बिना उद्देश्य की ताकत सिर्फ जलाती है, बनाती नहीं। और अब किताब के अगले हिस्से में यही समझाया गया है, जीवन का मकसद, पर्पस कैसे खोजें और उसे कैसे जिए। क्योंकि मन की असली जीत तब होती है जब वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित हो। पार्ट 6, उद्देश्य और जीवन का मिशन। दोस्तों, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा असली मकसद क्या है, तो शायद कुछ पल के लिए खामोशी छा जाएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, लेकिन यह नहीं जानते कि उन्हें सच में क्या चाहिए।
किताब कहती है, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बट लिविंग विदाउट पर्पस। यानी जिंदगी की असली त्रासदी मरना नहीं, बल्कि बिना मकसद के जीना है। हर इंसान इस दुनिया में किसी कारण से आया है, कोई सिखाने के लिए, कोई बदलने के लिए, कोई रोशनी फैलाने के लिए। लेकिन उस कारण को समझने के लिए पहले अपने मन की आवाज सुननी पड़ती है। लेखक कहते हैं, पर्पस इज नॉट फाउंड आउटसाइड, इट इज डिस्कवर्ड विद इन। मकसद बाहर नहीं मिलता, वो तुम्हारे अंदर छिपा होता है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब तुम डर और गुस्से से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम अपने असली उद्देश्य की आवाज सुन सकते हो। फाइंडिंग योर पर्पस, अपने मकसद को पहचानो। किताब में एक खूबसूरत तरीका बताया गया है। लेखक कहते हैं, अपने आप से 3 सवाल पूछो। एक, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो तुम क्या करोगे? अगर असफलता का कोई डर ना हो तो तुम कौन सा काम शुरू करोगे? अगर तुम्हें सिर्फ 1 साल की जिंदगी मिले तो तुम उसे किस चीज में लगाओगे? इन 3 सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर छिपे मकसद की झलक है, क्योंकि मन की शांति तभी स्थायी होती है जब वह किसी महान लक्ष्य से जुड़ी हो। लेखक कहते हैं, when your mind works for your purpose, it stops working against you। यानी जब मन किसी बड़े मकसद के लिए काम करता है तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करता है। पर्पस गिव्स स्ट्रेंथ, मकसद ताकत देता है। कभी गौर किया है, जो लोग किसी मिशन में जीते हैं वो हार के बाद भी टूटते नहीं, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि कुछ बदलने की आग होती है। किताब कहती है, when you have a strong why, you can face any how। यानी अगर तुम्हारा क्यों मजबूत है तो कोई भी कैसे तुम्हें नहीं रोक सकता। हर महान इंसान का यही राज है, उनके पास एक स्पष्ट वाई होता है। किसी के लिए वो परिवार है, किसी के लिए दुनिया को बेहतर बनाना और किसी के लिए खुद को साबित करना। और जब इंसान अपने वाई को पहचान लेता है तो उसके कदम रुकते नहीं। वो थकता जरूर है पर हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है, मैं किसी बड़ी चीज का हिस्सा हूं। लेखक कहते हैं, पर्पस टर्न्स ऑर्डिनरी पीपल इनटू वॉरियर्स। यानी मकसद आम इंसान को योद्धा बना देता है। फ्रॉम पर्पस टू एक्शन, सोच से कर्म तक। लेकिन दोस्तों, मकसद सिर्फ सोचने की चीज नहीं, ये तो जीने की चीज है। किताब कहती है, योर पर्पस इज यूजलेस अनलेस यू एक्ट ऑन इट। यानी मकसद की कोई कीमत नहीं अगर तुम उसके लिए कदम नहीं उठाते। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे उद्देश्य के एक कदम करीब ले जाए, चाहे छोटा ही सही, पर लगातार बढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही पर्पस को रियल बनाती है। लेखक कहते हैं, अ ड्रीम विदाउट एक्शन इज जस्ट इमेजिनेशन। और दोस्तों, ये सच है। कितने ही लोग सपने देखते हैं पर बहुत कम लोग उन्हें जीते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत से डरते हैं। पर किताब कहती है, स्टार्ट वेयर यू आर विद व्हाट यू हैव। यानी वहीं से शुरू करो जहां तुम हो, उसी से जो तुम्हारे पास है। याद रखो, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन दिशा बड़ी होनी चाहिए, और जब दिशा सही हो तो मंजिल दूर नहीं होती। ट्रांजिशन, द माइंड ऑफ अ लीडर। अब किताब हमें अगले और अंतिम पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां मन केवल खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना सीखता है। लेखक कहते हैं, अ ट्रेन्ड माइंड नॉट ओनली कॉन्कर्स द वर्ल्ड, इट इंस्पायर्स द वर्ल्ड। यानी जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो न सिर्फ सफल होता है बल्कि दूसरों को भी ताकत देता है। और यही है किताब का अगला हिस्सा, द माइंड ऑफ अ लीडर, जहां बात होगी उस मानसिकता की जो इंसान को भीड़ से अलग और इतिहास में अमर बना देती है। दोस्तों, यह किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये एक क्रांति है जो तुम्हारे अंदर शुरू होती है। अगर तुमने इसे सही समझ लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन पर राज कर लोगे उस दिन दुनिया खुद तुम्हारे आगे झुकेगी। तो आज से बस एक वादा करो, मैं अपने मन को प्रशिक्षित करूंगा, क्योंकि यही मेरी असली ताकत है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर जरा सा भी बदलाव जगाया है तो बुक हिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर किताब तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो तुम्हें जगाती है, बदलती है और तुम्हें तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ रूप तक ले जाती है। याद रखो, मन को जीत लो तो दुनिया तुम्हारी है। ट्रेन योर माइंड, कंक्वर्ड वर्ल्ड।